बड़ी खबर, जापान दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, जापान दौरे पर रवाना हो रहा हूं, G7 समिट में लूंगा हिस्सा। देखिए, जापान दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं और उस बीच तमाम क्वाड देशों के 4 जो क्वाड देश मुख्यतः इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके नेताओं से मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है कि G7 समिट में हिस्सा लूंगा और अब रवाना हो रहा हूं। थोड़ी देर में पीएम मोदी जापान के लिए रवाना होंगे। जापान दौरे पर पीएम मोदी और उससे पहले खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जापान दौरे पर रवाना हो रहा हूं, पीएम मोदी ने लिखा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उन्होंने लिखा जापान दौरे पर जा रहा हूं, कुछ ही देर में रवाना हो रहा हूं। जापान दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं, 3 दिवसीय उनका ये जापान दौरा होगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया, जापान दौरे पर रवाना हो रहा हूं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि वहां पर ऑलरेडी ऋषि सुनक मौजूद हैं, जो बाइडेन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहां पर, और अब पीएम मोदी जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया, खुद को दुनिया का नया सुपर पावर मानने वाले चीन का मुकाबला करने के लिए बनाए गए क्वाड संगठन की बैठक में जापान में ये बैठक होनी है। और देखिए, अमेरिका के नेता जो बाइडेन के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास है, जापान में G7 शिखर सम्मेलन का भी देखिए आयोजन होना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के लिए विदेशी दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3 देश जाएंगे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा रहेगी। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहने वाला है। पीएम मोदी किशिदा फुमियो से मुलाकात करेंगे। जापान की अध्यक्षता में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में पीएम भागीदार देशों के साथ G7 सत्रों में बोलेंगे। जानकारी यह भी है कि इन सत्रों में पीएम मोदी शांति, स्थिरता, समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G7 के शिखर सम्मेलन से इतर सहयोगी देशों के अन्य नेताओं के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने ये देखिए ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि लीविंग फॉर जापान वेयर आई विल बी जॉइनिंग द G7 समिट इन हिरोशिमा, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन डाइवर्स ग्लोबल सब्जेक्ट्स। पीएम मोदी ने खुद बताया कि हिरोशिमा में G7 समिट में वो पार्टिसिपेट करने के लिए आप जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। वो जा रहे हैं, लीविंग मतलब अभी बस निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ यानी उनकी रवानगी जापान के लिए हो रही है। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि वो एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन डाइवर्स ग्लोबल सब्जेक्ट्स, यानी जो वैश्विक स्तर पर बड़े मुद्दे हैं उन पर अपने विचार साझा करेंगे और दूसरों के विचार को सुनेंगे। और जैसा हमने जिक्र किया कि देखिए, इन सत्रों में पीएम मोदी शांति, स्थिरता, समृद्धि, खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, जापान में ही क्वाड संगठन के नेताओं की भी बैठक होने की उम्मीद है। हालांकि इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल नहीं होंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। उनकी जगह पर अमेरिका के पीएम जोसेफ बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड की बैठक का हिस्सा बनेंगे। देखिए, कुछ इस तरह की जानकारी भी अभी तक मिल रही है। और देखिए, मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़े। अदिति, पीएम मोदी जा रहे हैं, सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनका ये दौरा बेहद खास है, और खुद पीएम मोदी ने बताया कि अनेकों विषय पर जो वैश्विक स्तर पर बड़े मुद्दे हैं उन पर वो अपने विचार साझा करेंगे। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा किस लिहाज में बहुत ज्यादा खास है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। G7 बैठक में हिस्सा लेंगे, जापान जाएंगे। देखिए, बाइडेन पहुंचे हैं, ऋषि सुनक, और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी आज रवाना होंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा, और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे, और देखिए, बायलैटरल टॉक्स वहां पे होने वाली है, और एक इंटरनेशनल उसके हिसाब से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि आज की जो स्थिति है पूरे विश्व की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से इन बड़ी बैठकों में और बड़े प्लेटफॉर्म्स में जब वो हिस्सा लेते हैं तो वो एक ग्लोबल बात करते हैं, और यही वजह है कि ग्लोबल लीडरशिप, एक ग्लोबल लीडर की तरफ वो उभर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका जो फुमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में स्वागत भी किया। इसके अलावा देखिए, G7 शिखर सम्मेलन जापान शहर हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है, जो इतिहास में पहले परमाणु बम
हमले का स्थल भी था। वहीं अपने 6 दिन के विदेश दौरे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नेताओं के हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में बमबारी पीड़ित को सम्मान देने के लिए भी जाने की उम्मीद बताई जा रही है। G7 7 प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक का एक अनौपचारिक समूह है। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम जो पूरा ग्रुप है वो देखिए सबसे किस किस चीज पे है। आपने मुझसे कहा कि इसकी महत्वता क्या है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे बात होती है ग्रुप में, सुरक्षा पे बात होती है जो आज ग्लोबल इशू है, अर्थव्यवस्था ग्लोबल इशू है, जलवायु परिवर्तन पूरा बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, और हर जो इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर जो ऐसी बैठकें होती हैं उसमें इसकी बात होती है, पीस की बात होती है। ऐसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होना ये और इसमें सालाना मुलाकात भी होती है। ऐसे वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक बात रखते हैं, भारत के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और सबको भारत इनवाइट भी करते हैं, और ऐसे में भारत की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो जब इस तरह की बात होती है फिर हम आतंकवाद की भी बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे लिहाज से कि जहां पर देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है, रशिया में क्या स्थिति है, यूक्रेन में क्या स्थिति है, अलग अलग देशों में क्या स्थिति है, वहां पर एक स्टेबल देश, भारत जैसा देश जो लगातार डेवलपिंग से अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर कोविड जैसी स्थिति से लेकर यहाँ तक पहुंचा है, इस स्थिति में जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर तमाम इन मुद्दों पर बात करते हैं तो भारत अपने आप को एक अलग स्टैंड चलिए ठीक है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।